अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमिर सुहेल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पासबान वतन। नाज़रीन, दुनिया के दिफाई नक्शे पर इस वक्त एक ऐसी पेशरफ्त सामने आ रही है जिसने माहिरीन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। मशरिक़ वस्ता की फ़िज़ाओं में क्या वाकई एक नई ताकत का तवाज़ुन तश्कील पा रहा है? सऊदी अरब में पाकिस्तान की अफवाज और जदीद जंगी तैयारों की मौजूदगी सिर्फ एक मामूली तैनाती नहीं बल्कि इसे एक बड़े स्ट्रेटजिक दिफाई तब्दीली के आगाज़ के तौर पर देखा जा रहा है। नाज़रीन, क्या ये वक्ती ताउन है या फिर एक ऐसे मुस्तकबिल के दिफाई निज़ाम की बुनियाद जिसमें दोनों ममालिक की दिफाई ताकत एक मुश्तरका फ्रेम वर्क के तहत काम करेगी? नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम इसी अहम और हसास पेशरफ्त पर तफसील से बात करेंगे। नाज़रीन, आपको बताएंगे कि किन हालात में ये तैनाती हुई, इसके मुमकिन मकासद क्या हैं और ये खित्ते के दिफाई तवाज़ुन पर क्या असर डाल सकती है। तो नाज़रीन, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ सिर्फ बात खबरों की नहीं बल्कि मुस्तकबिल के मुमकिन दिफाई नक्शे की हो रही है। नाज़रीन, सऊदी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने गुज़िश्ता दिनों तकरीबन 13,000 फ़ौजी एहलकार और 1 दर्जन के करीब जंगी तैयारे सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज़ एयर बेस पर तैनात कर दिए हैं। पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरब में न सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट्स बल्कि एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयर कंट्रोल तैयारे, C-130 कार्गो तैयारे और IL-78 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर भी तैनात किए गए हैं, जो कि यकीनी तौर पर पाकिस्तानी अफवाज और मुतल्लिका असासों की मुंतकिली और ऑपरेशनल सरगर्मियों में अहम किरदार अदा करेंगे। अगरचे नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से तैनात किए जाने वाले जंगी तैयारों की किस्म के बारे में अभी तक कोई बाज़ाब्ता इतलात सामने नहीं आई, ताहम कई इम्कानात हैं कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 या फिर J-10C तैयारे सऊदी अरब में भेजे गए हों। नाज़रीन, पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के जंगी तैयारे सऊदी सरजमीन पर उतर चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ एक फ़ौजी नकलो हरकत नहीं बल्कि मशरिक़ वस्ता के दिफाई तवाज़ुन में एक बड़ी और खामोश तब्दीली का आगाज़ समझा जा रहा है। नाज़रीन, किंग अब्दुल अजीज़ एयर बेस अब सिर्फ एक फ़िज़ाई अड्डा नहीं रही बल्कि एक ऐसे नए दिफाई मरकज़ में तब्दील हो रही है जहाँ पाकिस्तान और सऊदी अरब की फ़िज़ाई क़ुव्वत एक मुश्तरका फ्रेम वर्क के तहत मज़ीद मजबूत हो रही है। ये तैनाती सऊदी वज़ारत दिफा के उस ऐलान के बाद सामने आई जो 2025 के स्ट्रेटजिक बाहमी दिफाई मुआहदे के तहत किया गया था। नाज़रीन, सरकारी बयानिए में इसे मुश्तरका दिफा, ऑपरेशनल तैयारी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए एक अहम कदम समझा जा रहा है, लेकिन दिफाई तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इसके असरात सरकारी बयानात से कहीं ज़्यादा गहरे, वसी और दूर रस हैं। नाज़रीन, क्या ये सिर्फ एक मामूली तैनाती है या फिर खित्ते में एक नए दिफाई इत्तेहाद की बुनियाद रखी जा रही है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगरचे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताल्लुकात कोई नए नहीं हैं, दहाइयों से दोनों ममालिक के दरमियान अस्करी ताउन, तरबियत और महदूद नौयत की तैनातियाँ होती रहती हैं, लेकिन मौजूदा पेशरफ्त एक बुनियादी तब्दीली की निशानदही करती है। अब ये ताउन वक्ती या महदूद नहीं रहा बल्कि एक मुनज़्ज़म और दिफाई ढांचे में तब्दील होता दिखाई दे रहा है, और ये तब्दीली इस बात की तरफ इशारा करती है कि दोनों ममालिक अब अलामती ताउन से निकल कर एक हकीकी और मरबूत एयर पावर स्ट्रेटजी की जानिब बढ़ रहे हैं, जहाँ मुश्तरका ऑपरेशनल सलाहियतें मुस्तकिल बुनियादों पर मौजूद हो सकती हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी एयर फोर्स ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस और अफगानिस्तान के खिलाफ हालिया कार्रवाइयों के बावजूद सऊदी अरब में अपनी मौजूदगी के जरिए ये वाज़े कर दिया कि पाक फ़िज़ाइया सिर्फ कौमी नहीं बल्कि एक मौसर रीजनल एयर फोर्स के तौर पर किरदार अदा करने की सलाहियत रखती है। ताहम हमारी तज्ज़ियाती राय के मुताबिक पाकिस्तान को अपनी फ़िज़ाइया को मुस्तकिल बुनियादों पर सऊदी अरब में तैनात करने पर गौर करना चाहिए। इस मकसद के लिए मज़ीद जदीद जंगी तैयारों का हसूल नागुज़ीर होगा। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान सऊदी माली मावनत के साथ चीन से मज़ीद J-10C तैयारे हासिल करता है तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तानी एयर फोर्स एक जानिब अपने मौजूदा असासे मुल्की दिफा और सरहदी चैलेंजेस के लिए इस्तेमाल कर सकेगी, जबकि दूसरी जानिब सऊदी अरब में भी मुश्किल बुनियादों पर अपने फौजी दस्तों और फाइटर तैयारों को तैनात कर सकेगी। नाज़रीन, J-10C एक जदीद और ताकतवर जंगी तैयारा है जिसमें न सिर्फ जदीद BVR एयर टू एयर मिसाइल नस्ब किए जा सकते हैं बल्कि इसमें ईसा रेडार, जदीद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और जदीद जंगी दिफाई सलाहियतें भी मौजूद हैं। नाज़रीन, इस तैयारी की सलाहियतें हालिया अरसे में हकीकी जंगी माहौल में भी आजमाई जा चुकी हैं, जिससे इसमें अफादियत और इत्मीनान में मज़ीद इजाफा हुआ है। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब इस ताउन को मज़ीद वुसअत देते हैं तो ये न सिर्फ खित्ते की फ़िज़ाई ताकत का तवाज़ुन बदल सकता है बल्कि मुस्तक़बिल में एक नए दिफाई इत्तेहाद की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है, और यही वो खसूसियात हैं जो कि J-10C को फ़िज़ाई जंग के तकाज़ों के लिए एक मौसर और ताकतवर प्लेटफॉर्म बनाती हैं। नाज़रीन, हमारी तज्ज़ियाती राय के मुताबिक अगर सऊदी अरब की माली मावनत के ज़रिए मज़ीद J-10C तैयारे हासिल किए जाते हैं तो पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर 2 स्क्वाड्रन सऊदी अरब में तैनात कर सकते हैं जो खित्ते की फ़िज़ाई ताकत के ढांचे को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं। इस मॉडल के तहत सऊदी अरब को एक मुस्तकिल फ़िज़ाई ढाल हासिल हो जाएगी, जबकि पाकिस्तान अपनी फ़िज़ाइया को माली दबाव के बगैर जदीद बनाने और मज़ीद वसअत देने के काबिल भी हो जाएगा।
पाकिस्तान की सऊदी अरब में मुस्तकिल बुनियादों पर तैनाती सिर्फ अस्करी मौजूदगी तक महदूद नहीं होगी, बल्कि एक मुकम्मल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव डिफेंस मॉडल बन सकता है, जिसमें मुश्तरका तरबियत, मुसलसल फ़िज़ाई निगरानी, इंटेलिजेंस शेयरिंग, रियल टाइम ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशंस और हंगामी रद्द-ए-अमल की मुश्तरका सलाहियतें शामिल होंगी। नाज़रीन, अगर पाक फ़िज़ाइया के 2 स्क्वाड्रन्स मुस्तकिल तौर पर मशरकी सऊदी अरब में तैनात कर दिए जाते हैं, तो ये इलाका एक ऐसे एयर पावर हब में तब्दील हो सकता है जो न सिर्फ मामूल की फ़िज़ाई निगरानी करे, बल्कि हाई इंटेलिजेंस तनाज़ात के दौरान फौरी रद्द-ए-अमल देने की सलाहियत भी रखता हो। नाज़रीन, ये सूरत हाल खित्ते में डेटरेंस स्ट्रक्चर को भी मजबूत करेगी, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब ईरान के साथ कशीदगी, खलीजी फ़िज़ाई हदूद और इलाकाई सलामती के खदशात मुसलसल ज़ेर बहस हों। नाज़रीन, सऊदी अरब के लिए ये शराकतदारी ऐसे दिफाई हल साबित हो सकती है जो इसे एक तजर्बाकार, जंगी महारत रखने वाले इत्तेहाद के साथ जोड़ दे, जबकि दूसरी जानिब ये ताउन सऊदी अरब को मगरबी सप्लाई चेन्स, सख्त एक्सपोर्ट कंट्रोल्स और सियासी दबाव पर इन्हिसार कम करने का मौका भी फराहम करेगी। नाज़रीन, अगर ये मनसूबा हकीकत बनता है तो ये सिर्फ दोनों ममालिक का ताउन नहीं होगा, बल्कि मशरिक़ वुस्ता में एक नए फ़िज़ाई इत्तेहाद का आगाज़ साबित हो सकता है। नाज़रीन, आखिर में सवाल यही रह जाता है कि क्या ये तैनाती सिर्फ एक वक्ती कदम है या फिर एक मुस्तकिल और मुश्तरका फ़िज़ाई दिफाई ढांचे की बुनियाद बन रही है। आने वाले चंद माह इस सवाल का वाज़ेह जवाब दे देंगे, लेकिन एक बात अब वाज़ेह हो चुकी है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई ताल्लुकात अब सिर्फ सफारती इत्तेमाद तक महदूद नहीं रहे, बल्कि ये फ़ाल और अमली दिफाई नेटवर्क की शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं, जिसकी बुनियाद मुश्तरका जंगी तैयारों, जदीद फ़िज़ाई सलाहियतों और मुस्तकिल ऑपरेशनल तावन पर रखी जा रही है। नाज़रीन, आपकी इस पेशरफ्त और हमारे तजिए के बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप J-10C फाइटर जेट की मुकम्मल सलाहियतों, इसकी तारीखी तरक्की और मुश्किल वर्जन्स के बारे में तफसील से जानना चाहते हैं तो इस मौजू पर हमारी जामे वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तानी एयरफोर्स मुल्क की फ़िज़ाई हदूद के दिफा के लिए तकरीबन 2 स्क्वाड्रन्स J-10C तैयारों को फ़ाल तौर पर इस्तेमाल कर रही है, और इसके साथ साथ आने वाले अरसे में चीन से J-35 5th जनरेशन फाइटर जेट के इम्कानात भी ज़ेर गौर हैं। अगर ये मनसूबा अमली शक्ल इख्तियार करता है तो पाकिस्तान खित्ते का पहला मुल्क बन सकता है जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट अपने बेड़े में शामिल कर लेगा। हमारी समझ के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स को न सिर्फ J-35 की शमूलियत को तेज़ करना चाहिए, बल्कि साथ ही J-10C के मज़ीद स्क्वाड्रन्स भी हासिल करने चाहिए ताकि उन्हें सऊदी अरब में मुश्किल बुनियादों पर तैनात किया जा सके। इस तरह पाकिस्तान एक तरफ अपने मुल्क की दिफा को मज़ीद मजबूत कर सकेगा और मुस्तकबिल के किसी भी खतरे से बेहतर अंदाज से निमट सकेगा, जबकि नाज़रीन दूसरी तरफ अपने करीबी दोस्त और स्ट्रेटेजिक पार्टनर सऊदी अरब की फ़िज़ाई हदूद के तहफ़्फ़ुज़ और निगरानी में भी मौसर किरदार अदा कर सकेगा। नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फ़ौज जिंदाबाद का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।